हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डेली देखते हैं, जो कि सभी टाइप की एग्जाम्स के लिए, जिनमें की क्या जनरल साइंस आता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज किसने की थी? वर्ण विक्षेपण होता क्या है? कलर डिस्पर्जन बोल दो या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए, जब हम श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में से क्या करते हैं, गुजारते हैं। ये क्या है, प्रिज्म है, और ये व्हाइट लाइट आ रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म से गुजारते हैं। तो ये जो व्हाइट लाइट है, ये क्या होगी, 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होगी, विभक्त हो जाएगी, और 7 रंगों की एक पट्टिका हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये 7 रंग कौन कौन से हैं भाई? विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये 7 रंगों की जो पट्टिका मिली है, इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी न्यूटन ने। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? हम देखते हैं कि हमें आकाश क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई देता है, सभी को पता है नीला दिखाई देता है। तो किस वजह से दिखाई देता है? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा क्या है, आंसर है कि जो नीले रंग का प्रकाश, नीला प्रकाश है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखो भाई, प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन क्या है, यहाँ पहले हमें ये देखना होगा कि प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग है वो क्या है। तो प्रकाश का धूल के कणों से टकराकर जो फैलने की घटना है, वो ही क्या कहलाती है, प्रकीर्णन। डस्ट पार्टिकल किससे टकराएंगे? डस्ट पार्टिकल सनलाइट से टकराएंगे। डस्ट पार्टिकल सनलाइट से टकराएंगे और क्या होंगे, फैलेंगे। तो ये जो फैलने की घटना होती है, वही क्या कहलाती है, प्रकीर्णन। अब देखो भाई, प्रकीर्णन की वजह से हमें एक तो आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है, एक आपने देखा होगा महासागर, जो सागर होते हैं, महासागरों का रंग भी नीला दिखाई किसकी वजह से पड़ता है, प्रकीर्णन की वजह से। इसके अलावा हम देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, आकाश या फिर सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है, हमें लाल दिखाई देता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से होता है। सो इसका हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं, जो प्राइमरी कलर है वो कौन कौन से हैं? देखिए, इसके लिए एक ट्रिक याद रख लेना, या आप चाहो तो RBG से याद रख लो, रेड, ब्लू, ग्रीन, या फिर हनीला, हरा, नीला, लाल। तो देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में है, नीला, हरा, लाल, देखो सेकंड ऑप्शन में है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? अगर हम प्रकाश के रास्ते में कुछ रख दें, तो प्रकाश क्या होगा भाई, मुड़ के इधर से चला जाएगा। तो प्रकाश का इस तरीके से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है, अभी मैंने आपको प्रकीर्णन समझाया था, स्कैटरिंग। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं,
ठीक है, डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण। तो वो प्रकाश जो सनलाइट के उसमें क्या करते हैं, फैल जाते हैं, वो ही प्रकीर्णन है। तो प्रकीर्णन का कारण क्या हो गया यहाँ पर, धूल के कण। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो कि खुद ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये किस पर काम करता है, कोई बता सकता है? ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूं। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये अपवर्तन की घटना पर आधारित है, ना कि परावर्तन की। यहां पर आपको परावर्तन देख के परावर्तन नहीं करना है, ये अपवर्तन की घटना पर आधारित है। तो यहाँ पर प्रकाश तंतु का एक और देख लीजिए, प्रकाश तंतु की खोज किसने की, नरेंद्र कपानी ने की थी। नरेंद्र कपानी ने प्रकाश तंतु की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग इनमें से किस दोष को दूर करने में किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए कई बार क्या क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कहां बनता है। तो इमेज कहां बनता है, रेटिना के पहले या सामने बनता है। ऐसे भी आ सकता है कि रेटिना के पहले या रेटिना के सामने, एक ही बात है, रेटिना के सामने इसमें इमेज बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वो ये भी समझाया था आपको, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या कलर डिस्पर्जन। ठीक है, प्रिज्म से गुजारते हैं व्हाइट लाइट को, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, वही क्या है, वर्ण विक्षेपण है। तो जो श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है। देखो ये कोई दर्पण है भाई, दर्पण के पीछे की साइड क्या रहती है, पॉलिश की हुई रहती है ना, तभी जाके वो दर्पण बनता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, कोई लाइट रेज है, प्रकाश की किरण है। चलिए ये अभिलंब हो गया। अब ये लाइट की रेज क्या होगी, इस मिरर से, इस दर्पण से टकराएगी और टकराकर इधर चली जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, माध्यम चेंज नहीं होता है, जो यहां था वही यहां रहेगा। अब इसमें देखिए ये कौन सी किरण है, ये किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। यहां जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण, ये आपतन कोण है। और इधर जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। अब यहां एक बात देखिए, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ हमें देखो, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ पर पूरा परावर्तन अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। ठीक है भाई, मानव मस्तिष्क का पूछा गया है, तो सेरेब्रम, जो सेरेब्रम है वो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, जिसको कि हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। आजकल इस तरीके से सेरेब्रम, ये इंग्लिश का वर्ड है, पर इसको क्या करते हैं, हिंदी में लिख के दे देते हैं,
प्रमस्तिष्क ना देके। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको दोनों वर्ड का पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वेट कितना होता है? तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखो 1350 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1300 से 1400 ग्राम के बीच। ऑप्शन में यहाँ से कुछ भी आ सकता है, कई बार ऑप्शन में 1400 ग्राम भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1350 हो या 1400 हो, आप एक रेंज देख लिए, 1300 से 1400 के बीच में ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है, तो वही आपको राइट टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है कॉर्पस कैलोसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? भूख व प्यास को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या करता है? चलिए एक क्वेश्चन और है इसी पे, वो देख लो। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो नींद चक्र को भी कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, मानव में तापमान नियंत्रण का काम, तापमान नियंत्रण का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? भाई जो कि हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, सेरेब्रम। अभी मैंने आपको बताया जिसको कि क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? वो टाइम ड्यूरेशन बताना है आपको कि कितनी देर तक रहती है। तो 0.1 सेकेंड, ओनली 0.1 सेकेंड तक ही ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम क्या है? देखो यहाँ मैंने दोनों ऑप्शन में डाल दिया, सेरेब्रम भी और प्रमस्तिष्क भी। सेरेब्रम को ही हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क को ही इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। वहाँ इस टाइप से हो सकता है ना क्वेश्चन बनाए, पर आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। मेरा पर्पज सिर्फ इतना ही है कि आप ये दोनों नाम ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? भाई सबसे कम जिसकी क्षमता होती है वो हमारा ब्रेन ही है, मस्तिष्क। इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता मिनिमम होती है हमारे बाकी के बॉडी के किसी भी ऑर्गन के कंपैरिजन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है। कितनी परत होती हैं? 3 होती हैं। उसमें आप देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन सी होती हैं, और उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बाहरी परत कौन सी है, सबसे बाहरी, और सबसे आंतरिक परत कौन सी है। तीन परतें हैं, तो एक तो क्या हो जाएगी, बीच में हो जाएगी, और एक सबसे बाहरी हो जाएगी, और एक सबसे आंतरिक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए सबसे बाहरी कौन सी है? ड्यूरा मैटर, और सबसे आंतरिक पिया मैटर, और जो बीच वाली होती है वो कौन सी है? एरेक्नोइड। ये तीनों मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर परतें या झिल्लियां होती हैं, जिन्हें कि मेनिन्ज कहते हैं। तो ये था आज का अपना वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।